Good morning, fourth class. I just hope that you all are good and you all are doing your studies very well at your home. So students, as you all know that in last video we have studied about the main verbs and the helping verbs. So today we will going to do third topic of this chapter, that is on page number 64. So please open your English grammar book, page number 64. Okay, so hurry up, just open your book fast. Okay, the topic is present participles. First of all, the meaning of present. Present का मतलब क्या होता है? आज, ठीक है, जो भी हो रहा है right now. In this, the present participle इसमें आपको ऐड करना है ing form of verb is called present participle. आपको रिमेंबर होगा कि हम present में we will going to add as a main verb. जो भी आप हमारी main verb होती है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज एम आर. ओके, और जो भी आपकी मेन वर्ब है उसके साथ क्या अटैच करते हैं आप? आई एन जी. सो दिस आई एन जी, तो ये जो आई एन जी है आपका, सो आई एन जी को बोला जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. आई एन जी का मीनिंग क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्लियर एवरीबडी? ओके, नाउ इट कैन बी यूज इन द कॉन्टीन्यूस टेंस ऑल्सो. अगर हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात करें, जो कि सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है, ठीक है. स्पेसिफिक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं. तो जो इसमें टेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, इसमें भी यू विल गोइंग टू यूज़ आई एन जी फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग आ कार. ड्राइव तो क्या होता है? जैसे कि मैं ड्राइव राइट कर रही हूँ, इट्स अ वर्ब, एक्शन वर्ब. और अगर मुझे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलाना है, सो व्हाट आई विल गोइंग टू राइट? Drive. I will going to add ing at the end. Clear? ing add कर देंगे with the continuous also. Walking to the park. It can be used as an adjective. इसको जो ये हम ing ऐड करते हैं किसी वर्ब के साथ, उसे आप एज एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन अमेजिंग मूवी. सो amazing ing we are adding, so this word also used as adjective. so ing form वाले जो आपकी verbs है उनको आप as a adjective भी यूज़ कर सकते हो. so this was the explanation. you have to remember जो ing है past present participle का मतलब ही ing form होता है, जो भी हम verb के साथ ing अटैच करते हैं. प्लस you will going to add in present continuous tense में भी आप ing ऐड करेंगे. ठीक है, clear? We will study more about present continuous in the next topic whenever it come in the book. Okay, so this is your explanation only. So now there is a picture story. अनु इज़ अ पेंटर. जो अनु है वो एक पेंटर है. शी इज़ गोइंग टू ओपन अ न्यू आर्ट गैलरी इन द सिटी. वो एक नई न्यू आर्ट गैलरी ओपन कर रही है अपनी सिटी में. शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट. वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग एंड आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट है, मतलब एक्सीलेंट है. शी लव्स टू सी द लेटेस्ट वर्क ऑफ अदर आर्टिस्ट. उनको दूसरों का काम भी बहुत अच्छा लगता है जो दूसरे आर्टिस्ट होते हैं. राइट नाउ शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ शो ऑफ हर न्यू पेंटिंग्स नेक्स्ट मंथ. अब वो ये प्रिपेयर कर रही है कि नेक्स्ट मंथ वो एक शो ऑर्गेनाइज, तो शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ शो, जो अपनी वो पेंटिंग का एक शो ऑर्गेनाइज करना चाहती है सिटी में, जहाँ पर वो नेक्स्ट मंथ प्लान कर रही है कि वो एक शो ऑर्गेनाइज करे ऑफ हर पेंटिंग्स. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. Question answers you have to try it yourself. I will not explain you, that you will going to try it yourself. Understand the question and then write the answer. Search the answer from the paragraph. Clear? Now next, fill in the blanks by checking the verb in the bracket by present participle. अब आपको क्या करना है इसमें? Just wait for a minute. Okay, now see, जैसे कि यहाँ पे question is dash है और राइट है डॉग्स. ओके, डॉग्स मेंशन है एंड ब्रैकेट में मेंशन है बार्क. इन द ब्रैकेट द वर्ड इज बार्क. सो व्हाट यू विल गोइंग टू ऐड हियर? आपको बताया है प्रेजेंट पार्टिसिपल में यू विल गोइंग टू ऐड आई एन जी. सो यू विल गोइंग टू राइट बार्किंग, बार्किंग डॉग्स. क्लियर? नेक्स्ट, डैश चिल्ड्रन. अब सपोज आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, डैश चिल्ड्रन, ब्रैकेट में है प्ले.
सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू हियर, प्ले का क्या हो जाएगा, प्ले इन हो जाएगा, PLAYING, this you will going to do here. Clear everybody? Okay, now the rest of the words you will going to try it yourself. They are the very easy ones. You will going to add ing at the last. Now the next question is using the picture on the left. आपको pictures दी गई हैं left hand side में in B question. So you will going to write, you have to add फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स. आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब आपको अपने अकॉर्डिंग यू विल गोइंग टू यूज़. ओके, एंड ing ऑल्सो विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल. जो भी आपकी वर्ब है उसके साथ आप ing अटैच करेंगे. रिमेंबर द सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में होना चाहिए. नाउ आई विल गोइंग टू टेल यू कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में आप उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे. ओके, ओके, सो हेयर व्हाट यू विल गोइंग टू डू, आई टोल्ड यू कि आपको सबसे पहले ये जो सेंटेंस है सेंटेंस फ्रेम करना है फ्रॉम दीज वर्ड्स, प्लस यू विल गोइंग टू यूज़ अ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, एंड ऑल्सो यू विल गोइंग टू ऐड ing विद द वर्ब. सो हेयर दे वेट फॉर द ट्रेन. सो हेयर you will going to write, what you will going to write first of all here, see, they देखो दे है, ऑब्वियसली दे इज अ प्लूरल वर्ड, सो वी विल गोइंग टू राइट आर. दे आर, वेट है, देखो वेट इज अ वर्ब, सो वी विल गोइंग टू राइट ing. ओके, आर हमने क्यों ऐड किया, बिकॉज वी जस्ट वांट टू यूज़, हमें वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है. सो हियर वी विल, दे है तो दे इज अ प्लूरल, सो देयर यू विल गोइंग टू राइट आर, क्योंकि आर प्लूरल वर्ड है. सो आर के साथ वेट, अब वेट है वर्ब, तो वर्ब के साथ व्हाट यू विल गोइंग टू डू, यू विल गोइंग टू ऐड ing एट द लास्ट. तो वेटिंग, दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेन. वो सब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर द ट्रेन. ओके, वो सब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं. क्लियर एवरीबडी? सो रेस्ट ऑफ द टर्म्स यू विल गोइंग टू ट्राई इट योरसेल्फ. देर आर वेरी इजी ones. जस्ट रिमेंबर 2-3 पॉइंट्स व्हाट आई विल गोइंग टू से. देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू विल गोइंग टू अरेंज दैट सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए वो, प्लस यू विल गोइंग टू ऐड अ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. अब जैसे कि यहाँ पे दे था, दे इज़ अ प्लूरल, सो ऑब्वियसली हम दे के साथ आर ही राइट कर देंगे. आपको इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी है. क्लियर? और जो भी आपकी वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे जो वर्ब है वेट है, तो वेट के साथ आप ing ऐड करेंगे, तो आप ing ऐड करेंगे. क्लियर एवरीबडी? नाउ दिस इज द क्वेश्चन, 65 पेज नंबर डन. So please try it yourself. The questions are really very interesting. Just you have to use is, am, are as helping verbs, and according to the main verb you have to search verb. तो आपको पता है जो भी एक्शन वर्ड है, अब जैसे कि इसमें था वेट, सो हाउ आई फाइंड इट, मैंने कैसे फाइंड किया कि वेट एक्शन वर्ड है, क्योंकि वेट करना, इंतज़ार करना भी इज़ अ एक्शन वर्ड. यू आर स्लीपिंग, आप सो रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो एक्शन वर्ड. क्लियर? So now please turn the page number 63, that is choose the correct participle adjective form in the each of the sentence below. I don't understand chess. मुझे चेस बिल्कुल भी समझ नहीं आती है. The rules are very confused. अब देखो प्रेजेंट की बात हो रही है तो ed तो आ ही नहीं सकता है ना, ed तो आएगा ही नहीं. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो लिखा है confused और confusing. So what you will going to write here? You will going to write confusing, ing. Okay, ed नहीं करना है because ed तो पास में आएगा. Now there is a new movie प्लेइंग इन द थिएटर. एक नई मूवी चल रही है थिएटर में, जहाँ पर जैसे मूवीज़ देखने जाते हैं हम. द मूवी इज़ इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पर आएगा इंटरेस्टेड. द मूवी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग राइट करेंगे आप ing. आई लाइक माई न्यू चेयर. मुझे अपनी नई चेयर बहुत पसंद आ रही है. इट्स क्वाइट रिलैक्सिंग, मतलब बहुत ही आरामदायक है, रिलैक्सिंग. ठीक है? सो यू विल गोइंग टू ऐड ing वर्ड यू हैव टू सिलेक्ट हियर फॉर द बेटर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ सेंटेंस विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल. आपको सेंटेंस बनाने हैं, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं.
यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एज अ वर्ब एज एन एडजेक्टिव। आपको वर्ब के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस बनाना है और एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग भी बनाना है। एडजेक्टिव चैप्टर ऑल्सो यू हैव डन। सो एडजेक्टिव होती है डिस्क्राइबिंग वर्ड, किसी भी चीज़ की विशेषता बनाने की, वो कैसी है। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। और वर्ब होती है क्रिया। तो वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड, द एक्शन यू आर डूइंग, कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी कोई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गोइंग टू मेक सेंटेंस। जैसे इंटरेस्टिंग वर्ड है, तो इंटरेस्टिंग आपको सेंटेंस ऐसा बनाना है कि एक बार तो वो वर्ब लगे और एक बार वो लगेगा एडजेक्टिव। सो आई विल जस्ट हेल्प यू टू डू दिस क्वेश्चन, बिकॉज आफ्टर दैट यू विल गोइंग टू डू प्रैक्टिस सम ऑफ द अदर वर्ड्स ऑल्सो। आई विल गिव यू दैट वर्क, यू विल गोइंग टू डू इन योर नोटबुक व्हेन आई विल से, तब करना है। अभी के लिए आपको ये बुक में ही कंप्लीट करना है। सी द क्वेश्चन हियर। Okay, so this is the question only. So you have to complete page number 64 to 66 in your English grammar book. Thank you. Have a nice day.